नमस्कार। जिस विद्या के बल पर नीच मूर्त महाजाहिलुद्दीन 786 मस्तखर रहमत दल्ले वाले ने नीच मस्तखर वंश की स्थापना की थी, वो थी मनगढ़ंत झूठ को आसमानी दल्ले का संदेश बनाकर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बार बार दोहराना तथा उस झूठ से सहमत ना होने वाले को हिंसा का भय दिखाकर उस झूठ को स्वीकार करने को विवश करना। मस्तखर के उसी मनगढ़ंत झूठ से भरी आसमानी खुदाई की किताब के विद्वान आज भी उसी मस्तखरी आत्मविश्वास के साथ मस्तखर के झूठ को दोहराते रहते हैं तथा जाहिल मस्तखर वंशियों को एक से एक स्वप्न दिखाते हैं। इन्हीं में से एक झूठा स्वप्न जो 1400 वर्ष पूर्व मस्तखर ने देखा था, वो था संपूर्ण भारत भूमि को मस्तखर वंशी बनाने का। 1400 वर्षों तक लगातार अपने पृष्ठ छिद्र का जोर लगाने के बाद भी भारत भूमि पर पड़े मस्तखर वंशी आज आवारा श्वानों के समान सनातनी समाज की दया पर बचे हुए हैं। परंतु आज भी नीच मस्तखर वंशी मौलाना 786% आत्मविश्वास के साथ इन जाहिल मस्तखर वंशियों को आसमानी खुदाई की किताब की लाइनें दोहरा दोहरा कर भारत को एक दिन मस्तखर वंशी बना देने का दम भरते रहते हैं। भारत के वीर सपूत जनरल जगजीत सिंह जी अरोड़ा, जिन्होंने 1971 में रेवड़ राष्ट्र के 91,000 पशुओं की सलवारें एक साथ उतारकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था, उनका नाम लेकर भौंकते हुए एक काले श्वान के सदृश दिखने वाले मस्तखरवंशी जानवर का दुर्लभ चलचित्र आज टीम फुद्दुद्दीन ने भेजा है, जो वर्षों पहले अपना पशु शरीर छोड़कर कोठा नंबर 72/786 निवासी हो चुका है। अरबी मस्तखरवंशियों को अपशब्द तथा 1971 में ढाका में उतरी सलवारों को याद करने के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु काले श्वान द्वारा चलचित्र में उठाए गए हैं वो इस प्रकार है। भारत का एक दिन मस्तखरवंशी हो जाना, क्रिश्चियन और यहूदी एक दिन मस्तखरवंश को खत्म कर देंगे, रेवड़ राष्ट्र और गांधारी के पीहर के मस्तखरवंशी सऊदी अरब पर हमला कर अरबों को समाप्त करेंगे तथा अरबों पर रेवड़वासी शासन करेंगे। मैं आलम अरब के बारे में तो यकीन से कह रहा हूं, अहादीस नबिया से साफ जाहिर है, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत है। हदीस में आता है कि एक शख्स के 100 बेटे होंगे तो 99 मर जाएंगे, एक बचेगा। सबसे बड़े मुजरिम वो है। उनकी मादरी जबान में अल्लाह का कलाम और उन्होंने अल्लाह के कलाम के पीछे अपने आप को नहीं लगाया, उसे अपना इमाम नहीं बनाया। कहते हैं वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन, उसे हमारा इमाम बना दे। तुम बनाओगे तो बनेगा ना इमाम, बनाने को तैयारी थी, दुआएं मांग रहे। बड़ी लंबी लंबी एक एक घंटे की दुआ जो है हरमैन के अंदर मांगी जा रही है, तरावी के बाद और खत्म कुरान के बाद। ये दुआएं तुम्हारे मुंह पर दे मारी जाती। हो कौन तुम? लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमु तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। ए नबी कहती है अहले किताब से, तुम्हारी कोई हैसियत हमारी निगाह में नहीं है जब तक कि तौरात और इंजील को कायम नहीं करते। यही बात अपने बारे में समझिए। या अल कुरान लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुल कुरान, जब तक कुरान के निजाम को कायम नहीं करते तुम्हारा मुंह नहीं है कि हमसे दुआ करो, दफा हो जाओ। तुम पढ़ो कुनूते नाज़िला, कोई असर नहीं होगा। ढाका फाल हो गया, रोते रहे, चीख चीख कर पुकारते रहे, हरमैन में पुकारते रहे। सुना अल्लाह ने? अभी मरा है वो जगजीत सिंह अरोड़ा, जिसके सामने योतिल जिज़ियता यदीम वहुम सागिरून, आपके जर्नैल टाइगर ने अपना जो है रिवाल्वर पेश किया था। जगजीत सिंह अरोड़ा पंजाब यही का था, गुजरांवाले का। बहरहाल अभी एक उम्मीद है, जब तक भी अल्लाह ताला मोहलत देते हैं। लेकिन उसका रास्ता क्या है? पहले तो मैं उम्मीद अफजा बातें आपको बता दूं। अहादीस सहीहा में इसकी खबर दी गई है कि क़यामत से कबल पूरी दुनिया में इस्लाम का निजाम कायम होगा। और ये इतनी पुख्ता हदीसें हैं कि जो शख्स उनको पढ़कर भी शक करे इस बात में, मैं समझता हूं उसका ईमान हुजूर पर नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे इशारे हैं। ये पहली बात तो ऐसी है 100% कि जिसमें शक नहीं मुझे। जितना मुझे यकीन है कि मुझे मौत आएगी, और जितना मुझे यकीन है कल सुबह सूरज तुलू होगा, उतना ही यकीन है कि पूरी दुनिया पर अल्लाह के दीन का गलबा होगा। इस वक्त यहूदी और ईसाई इस्लाम को मिटाने पर तुल गए। ईसाई यहूदियों के आलाकार हैं, असल जो यूज कर रहे हैं उन्हें।
وہ یہودی زائنسٹ، اور یہودیوں کا اصل آلہ کار ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، برطانیہ کے لوگ اور یو ایس اے کے پروٹیسٹنٹس، جنہیں کہا جاتا ہے کرسچین زائنسٹ۔ یہ زائنسٹ ہیں، یہودی ہیں اگرچہ عیسائی ہیں، یہ تلے ہوئے ہیں اسلام کو ختم کرنے میں۔ وہ مقابلہ آنے والا ہے اور اس میں آخری غلبہ اسلام کو ہوگا۔ اس کے لیے پہلے کسی عرب سے مشرقی علاقے کے اندر نظام خلافت قائم ہوگا۔ حضور کی یہ حدیث بھی ہے کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور حدیث میں آیا ہے یخرج الناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطان۔ کسی مشرقی ملک میں اسلام کا نظام قائم ہوگا اور وہاں سے فوجیں آئیں گی جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ حضرت مہدی کا ظہور تو وہی ہوگا عرب میں، لیکن عرب کھوکھلے ہو چکے، عیاشیوں کی وجہ سے ختم ہو چکے، ان میں دم نہیں ہے۔ فوجیں جائیں گی کسی مشرقی، اب مشرق میں کون ہے؟ ایران ہے، وہ خلافت کا قائل ہی نہیں، وہ تو امامت کے قائل ہیں۔ پھر افغانستان ہے، پھر پاکستان ہے۔ یہ ہے وہ خطے کہ جہاں سے انشاءاللہ خلافت کا نظام دوبارہ ابھرے گا اور یہیں سے پھر پھیلے گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ بش تلا ہوا ہے، اسرائیل تلا ہوا ہے، یورپ تلا ہوا ہے۔ اسلام کو ہم ختم کریں گے۔ اسلام کو مذہب کی حیثیت سے ختم نہیں کرنا چاہتے، رہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سماجی نظام، nothing doing, there can be no compromise، ہمیں ختم کر کے رہے۔ یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا۔ आशा है टीम फुद्दू दीन द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्षों पुराने काले श्वान के सदृश दिखने वाले कोठागामी मस्त खरवंशी के पूरे आत्मविश्वास के साथ भोंककर जाहिल मस्त खरवंशियों को आसमानी दल्ले के मनगढ़ंत झूठ की व्याख्या करने के चलचित्र को देखकर आपको भी नीच मस्त खरवंशी जानवरों की आज के दिन पूरे विश्व में हर क्षेत्र में हो रही दुर्गति के कारणों का अनुमान हो गया होगा। इस विषय पर आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। मस्त खरवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक तथा टोपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।